अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है आलोक सर की, मिलकर देखेंगे वीडियो पे, उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का, और इसका टाइटल है हाउ सेम सिलेबस करिकुलम बुक्स राइट फ्रॉम 1947 टिल नाउ इम्पैक्टिंग पाकिस्तान। तो ये बताना चाह रही हैं कि 1947 से सेम सिलेबस वहां के स्कूलों में चल रहा है, तो कैसे इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर पड़ रहा है, उस पर इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की राय जानी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। इसके प्रोग्राम का सवाल ये है कि जब पाकिस्तान क़याम में आया 1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम वही निसाब जो 1947 में पढ़ाया जा रहा है, अभी तक वही निसाब पढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? असल सबसे पहले तो मैं आपको जनरल बात कहूँ, वो बात किसी ने आज तक पाकिस्तानी ने नहीं कही होगी। जब पाकिस्तान बनाया गया, एक नंबर पे तो पाकिस्तान बनाया ही क्यों, जब हम पाकिस्तान को संभाल ही नहीं सकते। जिस तरह के एक बेटे को माँ बाप एक बच्चे की औलाद की ख्वाहिश रखता है कि मेरे यहाँ औलाद हो, और जब हम औलाद की परवरिश नहीं कर सकते, औलाद को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, औलाद का लिबास का ख्याल नहीं रख सकते, रोटी का ख्याल नहीं रख सकते, तो उसको पैदा ही क्यों किया। जब हमने पाकिस्तान बनाया, जब पाकिस्तान की हम हिफाजत ही नहीं कर सकते थे, हमारे अंदर इतनी अहलियत ही नहीं थी, तो पाकिस्तान बनाया क्यों। चलो अब आ गया, पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ तालीम, यहाँ जब पाकिस्तान बना तो आते ही पाकिस्तान एक लुटेरों के हाथों में आ गया, किसी मुखलिस बंदे के हाथ में तो पाकिस्तान आया ही नहीं। निसाब अभी तक वही की तरफ ही आ जाते हैं। तालीम वडेरों के घर की एक चीज़ है, निसाब ही उनका, सारा सिस्टम ही उनका। गरीब के लिए तो निसाब है ही कोई नहीं, बल्कि स्कूल ही नहीं। अब तो गरीबों के बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है बेटा। तो आपने सवाल ही गरीब के साथ कर दिया, तो मैं किस निसाब की बात करूं। मेरे बच्चे तो घर बाहर बैठे हुए हैं स्कूल से, मैं उन बच्चों से ही सवाल करना कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने तो तालीम हासिल की ही नहीं, ना मुझे करवाई गई है, ना मेरे बाप के पास ऐसी अहलियत थी कि वो मुझे पढ़ाता लिखाता। मैं आज भी एक अमीर के यहाँ नौकर हूँ, नौकर नहीं बल्कि ग़ुलाम हूँ। वो 18,000 20,000 पे उसने मुझे ग़ुलाम रखा हुआ है, और मेरी तरह 20-25 उसके पास ग़ुलाम है। आप रात को अरबों लाता है तो मुझे रोटी के लिए भी कुछ नहीं मिलता। मैं अभी भी घर जाऊंगा, अभी ड्यूटी करके आया हूं। आज मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि यार मैंने ना बच्चों के लिए मांगना है, और मांगने के बाद मैं बच्चों के कपड़े बनाने हैं, क्योंकि आपके पास तो इतनी अहलियत नहीं है। आपने मुझे मुलाजिम तो रखा नहीं, आपने तो मुझे ग़ुलाम रखा हुआ है। 18,000 रुपये जो आपने दिए थे वो तो कब के ख़त्म हो गए। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर मुझे टाइम दे दे, मैं ताकि 5-4 दिन मांगूँ और उसके लिए बच्चे कपड़े बनवाऊँ। क्योंकि वो मुझे गाड़ी में, मैं एज ए ड्राइवर हूँ, मुझे हर रोज़ लेके जाता है कि आओ यार बकरे देखने हैं, भैंसें देखनी, बड़े बड़े बछड़े देखने। मैंने इसको कितनी दफ़ा समझाया है कि यार ये बड़े बड़े बछड़े ना देखा करो, क्योंकि कुर्बानी आपने देनी अल्लाह के लिए, और ये जो तुम बड़े बड़े बछड़े देख रहे हो ये अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अंकल ये बताएं कि जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जिनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अभी तक निसाब में कोई चेंजिंग नहीं आई। 1947 से अब तक वही बच्चे निसाब पढ़ रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं उसमें आई, कोई बुक्स में हिस्ट्री में कुछ चेंजिंग नहीं लेकर आए। बेटे मेरी बात सुने, निसाब में चेंजिंग तब आती है जब पूरे मुआशरे के लिए निसाब बनता हो। जिनके लिए वो चेंज आया था हमारे लिए चेंज करना था ना, तो हमारे यहाँ तो उनको ज़रूरत ही नहीं है हमारी। जो उनके बच्चों के लिए उन्होंने चेंज करना, तो उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उनके यहाँ तो अच्छा निज़ाम है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इसको चेंज करने की। वो तो बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो खबीसों के, तो इसलिए उनको निसाब चेंज करने की क्या ज़रूरत है। मेरे लिए निसाब चेंज करना था, वो मेरे बच्चों को तो पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो तो मेरे बच्चों को जहल रखना चाहते हैं। जिसकी वजह से आज आप देख लें कि हमारे यहाँ जिनके बच्चे अनपढ़ हैं वो तो डकैतियों की तरफ जा रहे हैं, जुल्म ज़्यादती की तरफ जा रहे हैं। हमें तो, हमारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि हमने यानी कि आगे जाना कैसे। हमें तो बस इतना ही पता कि मेरा बाप भी गरीब था और वो भी ग़ुलाम है और मैं भी ग़ुलाम रहूँगा इस मुल्क में।
तो आप किस निसाब की बेटा बात करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप किस टॉपिक के लेके बैठ के। सबसे मेन चीज़ है कि जिनके लिए निसाब बनना था उनको तो वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, उनको तो गुलाम रखना चाहते। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे अंदर शऊर आ जाएगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारे मुल्क को वो तरक्की करना देते ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है इस निसाब का? सर, जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन एजुकेशन सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, मतलब उनके निसाब में कोई तब्दीली नहीं आई, तो पाकिस्तान की यंग यूथ कहाँ पर परवान चढ़ेगी ये बताएं, और कहाँ पर जाएगी? अभी सिर्फ एक सिंगल पर्सन होने की हैसियत से ना सोचें, ओवरऑल पाकिस्तानी यंग यूथ के लिए सोचें। अगर उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो हिस्ट्री जो गलत हिस्ट्री थी वही पढ़ रहे हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम में, और वो क्या पाकिस्तान के हालात चेंज करेंगे? सुने मेरी बात सुने, ये निसाब ऐसा ही है कि जिस तरह आप इधर से जाएं तो इसी चौक पे, इधर से घूम के आएँ तो उसी चौक पे, ये निसाब इतना ही है। निसाब चेंज होना चाहिए। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पे, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक ऐसा निसाब लाया जाए जिसमें गरीब के बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें और वो भी एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें। ये तालीम को अपने घर तक ही महदूद ना रखें, तालीम को आम किया जाए ताकि लोगों के अंदर शऊर आए और हर गरीब अमीर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा, हमारी कौम खुशहाल होगी, हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हमारे बाहर के ममालिक में हमारी इज़्ज़त होगी। जो हम भीख मांगने चले जाते हैं, जब कौमें और मुल्क खड़े हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हेल्प या जो चीज़ है वो बाहर मुल्क से ख़ुद आती है, ना कि हम वो जो लेके जाते हैं मांगने के लिए कशकोल, वो हमें नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से है, खैर हम तो ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हैं, हम कब्र की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ज़िंदगी इस पाकिस्तान में ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो मैं पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि ये यानी कि हसरत लेके हमारे जैसे उम्र रसीदा कि हमारे बच्चे नहीं इस मुल्क में पढ़े, हम गरीब के गरीब मर गए, ये नहीं होना चाहिए। यंग यूथ पर जो वो निसाब हासिल कर रहे हैं, यंग यूथ पर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या देखेंगे? पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे लेके जाएंगे, क्या कहेंगे? जो निसाब चल रहे हैं, जो निसाब बनाने वाले या जो निसाब चल रहा है या जो निसाब को पढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब में तो वो पढ़ाने वाले ही फेयर नहीं है, क्योंकि जो निसाब आता है सबसे पहले उसके पढ़ाने वाला उस पर गौर करता है। जब उनका ही इसको चेंज करने का माइंड नहीं है तो इसका मतलब है कि इस निज़ाम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यही मैं तो कह सकता हूँ बेटे, और इसमें क्या कहूँ। आप शुक्रिया। आपका देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, उसके बावजूद इन्होंने जो बातें कही हैं वो कई पढ़े लिखों से बेहतर बातें की। इन्होंने सच्चाई बताई है कि हो क्या रहा है, और अगर पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम नहीं बदला, ऐसा ही रहा, तो पाकिस्तान के आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहद चिंता की बात है। अच्छा देखिए, मैं अगर भारत से कहूँ तो मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई 10वीं सरकारी स्कूल से हुई, 12वीं सरकारी स्कूल से हुई, मैं ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल से हुई। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई हमारे यहाँ इतनी बुरी नहीं है सरकारी स्कूलों में। हाँ, ये बात है, फ़र्क है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में। जैसे अब मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क यहाँ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के सरकारी स्कूल में और यहाँ के सरकारी स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, वो चाहे मैं हूं, चाहे मुझसे ज़्यादा अमीर कोई शख्स है या मुझसे ज़्यादा कोई जो कम पैसे कमाता है वो भी शख्स है, वो भी चाहता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका बच्चा पढ़े, बेटा हो बेटी हो कोई हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। इसलिए पढ़े क्योंकि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है खुद को डेवलप करने में, और जब आप खुद डेवलप होगे तो आप साथ में मिलकर आप एज ए नेशन भी डेवलप करोगे। ये बहुत ज़्यादा, ये इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो एजुकेशन है तो आप डेवलप होगे तो आप इंटरकनेक्टेड रहोगे तो आप कुछ देश के लिए अच्छा करोगे, जो भी आप करोगे उससे देश को फ़ायदा होगा। इसलिए एजुकेशन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी
मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन पे, सरकारी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं प्राइमरी और मिडिल छोड़ दूँ तो हायर स्टडीज़ में हमारे यहाँ सरकारी में अच्छा काम हुआ है और अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके लिए तो मैं मानूंगा कि ये जो हमारे लीडर्स रहे हैं 75 साल में, उन्होंने काम तो किया है बॉस। नाम कामरान। कामरान, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान का जो निसाब है, जब पाकिस्तान क़याम में आया 1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान के जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो एक ही है, यानी कि एक ही निसाब पढ़ाया जाता है तब से अब तक, यानी कि जो हमारे बड़ों ने जिसकी बुनियाद रख दी थी वही हम पढ़ रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आई? देखें जी, जब से पाकिस्तान बना है तो इसमें सबसे बड़ा जो एजुकेशन का, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस निसाब में अभी तक कोई चीज़ें नहीं है। हम अपने प्राइमरी लेवल से लेके और अगर हम अपने ग्रेजुएशन लेवल तक देखें तो हम वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं। रिसेंट अभी एक कोशिश की गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरे मुल्क में, इमरान खान की तरफ से, कि पूरे मुल्क में एक ही निसाब लेके आया जाए, पूरे मुल्क में एक ही तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह की हमारी जो एजुकेशन है वो डिवाइडेड है, उसके अंदर ओ लेवल्स के अंदर है, कैम्ब्रिज सिस्टम भी है, उसके अंदर हमारा मदरसा सिस्टम। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, कि उसने पढ़ाई में मजहब को घुसा दिया है। अब आप फिजिक्स की किताब लीजिए और उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए और उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए। दुनिया की फिजिक्स की किताबों का इंट्रोडक्शन कुछ और है और पाकिस्तान की किताब, फिजिक्स की किताब का इंट्रोडक्शन ये है। तो अगर आप पढ़ाई में मजहब को घुसा देंगे तो यही होगा। पाकिस्तानी मौलवी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और वहां की जनता उस पर विश्वास कर लेती है कि आप मतलब साइंस आप भूल ही जाओगे। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। अब बताइए, इसके बाद भी अगर आप कहें कि भाई वहां पर क्यों एजुकेशन की ऐसी हालत है, तो आप क्या कहोगे? दुनिया क्या कहेगी? और शायद इसीलिए तमाम रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम है। यहां तक कि पाकिस्तानी अखबारों में भी ये बात कही गई है कि भाई हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है वो दुनिया का सबसे खराब बदतरीन सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद भी आप बदलना नहीं चाहते, सरकारें बदलना नहीं चाहती। और वो भाई साहब ठीक बात कह रहे थे कि हम सबको अनपढ़ रखना चाहते हैं, क्योंकि अनपढ़ को कहीं पे घुमा देना, भेड़ की तरह हाँक देना बहुत आसान होता है। पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है, पढ़ा लिखा आदमी जवाब ढूंढता है, उसको बरगलाना बहुत मुश्किल काम है और अनपढ़ को बरगलाना बहुत आसान काम है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है उसकी प्रायोरिटी एजुकेशन न पहले थी, न है और न आगे आने वाले वक्त में रहने वाली है, क्योंकि ना वहाँ पे स्टूडेंट्स को R&D की फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पर लैब्स हैं, ना वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं, ना वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम बातें कह रहा हूँ। अगर ये चीज़ें अवेलेबल होती तो इस समय पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो दुनिया भर में नाम कमा रहे होते। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए उसको कि फलाना नासा में चली गई और ये हो गया वो हो गया। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं मासेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। और अगर पाकिस्तान तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कि पाकिस्तान का जो निसाब 1947 से जो चल रहा है आज तक वही चल रहा है, उसमें अगर हमने बदलाव नहीं लाया तो फिर हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा पा रहे हैं, क्या सिखा पा रहे हैं? दुनिया में तो वो पीछे रह जाएंगे।
पहली बात तो ये है कि सच्चाई को अगर हम माने तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो तालीम है ही नहीं। हम, वो बाबा जी सही कह रहे थे कि हम लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं, जाहिल रहेंगे तो हमें वोट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हम इनको बिरयानी खिला देंगे, हम इन्हें इलेक्शन के दिनों में चंद पैसे दे देंगे तो ये खुश होकर हमें वोट दे देंगे और सारी ज़िंदगी के लिए ये हमारी गुलामी ही करते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में वडेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें 70% जो लोग हैं वो वडेरा शाही से हैं। बाकी जो 30% लोग हैं वो भी एलीट क्लास से हैं, वो भी को दूसरे तीसरे नहीं, उनके भी अपने बिजनेस हैं, अपने सारा कुछ है, बेहतर है। लेकिन अगर वो तालीम पे पैसा खर्च कर देंगे या इन चीज़ों पे, पहली तो ये है कि तालीम पे जितना बजट रखते हैं उससे आधे से ज़्यादा वो करप्शन की नज़र हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे घोस्ट जो भर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बंदा है ही नहीं लेकिन उसकी सैलरियाँ जा रही हैं। वहाँ यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने जो कोटा सिस्टम है उस पर अपने लोगों को भर्ती करवा देते हैं और उनको कहते हैं कि आपने काम ये नहीं करना, काम आपने कोई और करना है, लेकिन आपको सैलरी आती रहेगी, उस सैलरी में से आपने कुछ पैसे खुद रखने हैं, बाकी ला के मुझे दे देने। ये भी सिस्टम चलता है। और पाकिस्तान में सिस्टम क्या, सिस्टम है ही नहीं कोई, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई हेल्थ है, ना कोई गरीब गरीब है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है। और गरीब को गुर्बत से निकालना ना किसी की सोच है और गरीब को खुद भी कुछ नज़र नहीं आता कि मैं या इससे कैसे निकलूं। तो बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, एजुकेशन के, हेल्थ के, किसी भी सेक्टर को ले लें, पाकिस्तान को बस एक ही चूरन खिलाया जाता है मज़हब के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह और सरतन से जुदा वाला। और जो दूसरा हमारी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, इन दो के अलावा पाकिस्तान में कोई चूरन नहीं बिकता और ये बेच बेच के इसको खाई जा रहे हैं तो खाते रहेंगे जिनके लगे हुए। बिल्कुल जी, ये अगर तलीम के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम का बहुत बुरा हाल है। अगर उसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की गई तो पिछले 3 माह के अंदर वो भी चेंज कर दिया वह निसाब सारे का सारा चेंज किया गया, जो पिछले 3 सालों में अगर कुछ किया भी गया था। तो तलीम के ऊपर अगर तलीम देंगे, शऊर आ जाएगा इंसान को, वो अपना हक जो मांगना शुरू कर देगा। तो जब इंसान हक मांगेगा तो उसको उसका हक देना पड़ेगा, वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो चीज़ ये है, इसीलिए वो तलीमी निज़ाम को ना बदलना ही नहीं चाहते। अब वो जो पहले बुज़ुर्ग थे उनकी वीडियो के अंदर देखा जाए तो उसका जो वो ऑनर था जिसके यहाँ वो नौकरी कर रहा था, वो ऐसा बंदा है, वो अरबोपति है, उसके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन वो अपने मुलाजिम का ख्याल नहीं रख रहा। लेकिन बछड़ा उसने 50 लाख का जो है ना वो ज़िबा करके लोगों को में बांट देना है। उसने ये नहीं देखना कि जो मेरे अंदर जो मुलाजिम काम कर रहा है, जिनकी वजह से मैं ये पैसे कमा रहा हूँ, उनके अंदर भी तो मुझे बांटने चाहिए, लेकिन उनमें नहीं बांटेगा। तो वो बांटेगा उन लोगों में जिन्होंने उसकी वाह वाह करनी है। तो चीज़ ये है कि ये हमारे अंदर जो है ना ये चीज़ें पाई जाती हैं। जब तक हमारा निज़ाम तलीम, मेरा तो यही रहता है कि जब तक हमारी तलीम बेहतर नहीं होगी, हमें इल्म के साथ साथ हमारी तरबियत नहीं होगी। आज डिग्रियां तो हमारे नौजवानों के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उनके पास तरबियत नहीं है क्योंकि उनको तरबियत दी नहीं गई। तो वो सिर्फ डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनके अंदर जो है वो डेवलपमेंट, वो काबिलियत उनके अंदर भी नहीं आ सकी इस निज़ाम तलीम के वजह से। निज़ाम तलीम जो है वो हमें वो सिखाता ही यही है कि हमने ग़ुलामी करनी है। नौकरी भी ग़ुलामी है और हमें बिज़नेस तो पढ़ाया ही नहीं जाता, नौकरी पढ़ाई जाती है। तो जिसकी वजह से हमारा जो है 90% नौजवान जो है वो नौकरी के पीछे ही घूमता रहता है। पहले तो अपने वो 14-15 साल जो है ना वो इस डिग्री के पीछे गुजार देता है। लेकिन इस निज़ाम तलीम को हम बदलेंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। आलोक सर बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर आज हम उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो आने वाले जो 10-20 साल है, वो जो नस्ल आज पढ़ेगी वो आगे चल के पाकिस्तान के काम आएगी, नाम रोशन करेगी। लेकिन जो पीछे जो पढ़ चुके हैं उसी की वजह से आज ये बदनामी हो रही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तलीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ जाकर भी मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को कभी भी ये बेहतर नहीं होने दिया गया। कोशिश करते रहें, जो कोशिश करता है उसको चेंज कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो तलीम के ऊपर तवज्जो दी जाए, इल्म हासिल करने के लिए इल्म जो है लोगों तक फैलाया जाए ताकि लोगों के अंदर काबिलियत आ जाए, तो फिर पाकिस्तान जो है बेहतर हो सकता है, दुनिया की सफ़ में खड़ा हो सकता है। वरना पाकिस्तान इसी तरह ज़बूहाली का शिकार रहेगा। जी व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंदर देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।